Good morning, everyone. This is Joginder Sharma. I'll teach you English for competitive examinations. And I welcome you, all of you guys, on लेशो प्लेटफॉर्म। लेशो के इस मंच पर, इस बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। तो एक बार कमेंट देख लेते हैं कौन कौन बच्चे जुड़ चुके हैं। सौरभ, रजनी, शर्मा, अंजलि, सन्नी, बिल्कुल नमस्ते, राम राम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चौधरी राहुल, राम राम गुरुजी, राम राम भाई, मोस्ट वेलकम, थैंक्स डियर स्टूडेंट। नमस्ते सर। कुणाल, गुड मॉर्निंग सर। ए जे, नमस्ते सर। सभी बच्चों को मेरी तरफ से नमस्कार। सनी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। तो एक बार आप जल्दी से जुड़ जाएं। और आज आपको पता है कि पेमेंट लिंक एक्टिवेट हो चुका है। इंग्लिश स्पेशल बैच बिल्कुल सभी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। बहुत ही बेनिफिशियल ये आपके लिए होगा, सभी स्टूडेंट्स के लिए। कोई भी आप एसएससी का आप प्रिपरेशन कर रहे हो, या एनडीए सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, या एयरफोर्स या हरियाणा के किसी भी एग्जाम की सीईटी में भी इंग्लिश पूछी जानी है, तो उसके लिए भी बहुत जबरदस्त ये साबित होने जा रहा है बैच। और जो स्टूडेंट्स एस्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें ऑफ कोर्स 15 क्वेश्चंस जो इंग्लिश लैंग्वेज से पूछे जाएंगे एज इट इज पेपर में, वो आपको दिखेंगे। तो आप सभी बच्चों को मैं ये कहने वाला हूं कि ये बैच सभी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा। कुलदीप सिंह, अंकित, पंकज, सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग बच्चे। काजल, परी और पवन कुमार, नमस्ते, राम राम, गुड मॉर्निंग। ममता रानी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। तो आज ये पेमेंट लिंक एक्टिवेट हो चुका है। 29 नवंबर है, 9 बजे पेमेंट लिंक एक्टिवेट हो चुका है। अभी तक जो है ये 199 रुपीज में बैच आप परचेज कर सकते हैं। इसको 199 रुपए में खरीद सकते हैं। इसके बाद ये बढ़ जाएगा आपका। और खास बात क्या है, सभी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने जा रहा है। चाहे आपकी ग्रामेटिकल सेक्शन हो, चाहे वोकेबलरी सेक्शन हो, सभी के लिए। और जैसे ही टॉपिक मैं फिनिश करूंगा, जैसे ही हम टॉपिक को फिनिश करेंगे, उसी हिसाब से बहुत सारे क्वेश्चंस की मैं खुद आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। और उसके बाद पीडीएफ देने जा रहा हूं, यानी कि थ्योरेटिकल हम एक बार करेंगे, उसके बाद मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की, चाहे वो एरर डिटेक्शन हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो, मैं उनकी प्रैक्टिस करूंगा। और उसके बाद आपको प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा। तो सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एरर को कैसे सोल्व करें, सारी बातें मैं आपको सिखाऊंगा। सुरेंद्र कुमार, गुड मॉर्निंग जी। मोहित, राम राम सर। तो आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक होगा नाउन। बिल्कुल, मैंने इससे पहली क्लास में आपको क्या सिखाया था, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में अच्छे से मैंने आपको सिखाया था, अच्छे से मैंने आपको पढ़ाया था, वो आपने सीख लिया होगा। फरमाना खास से राम राम। अमित सारण, राम राम भाई। पूनम राठी, गुड मॉर्निंग सर। राजेंद्र, गुड मॉर्निंग सर। अमित सारण फ्रॉम अमित सारण, वेरी गुड भाई। ठीक है, तो आप बैच को परचेज कर सकते हैं। अगर इंग्लिश को बिल्कुल बेसिक टू एडवांस आप सीखना चाहते हैं, इंग्लिश को अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो आप सभी स्टूडेंट्स इस बैच को परचेज कर सकते हैं। ये सभी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। सभी एग्जाम्स में यहां से क्वेश्चंस आप सोल्व कर पाएंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा बिल्कुल पहला टॉपिक, फर्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच। फर्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? अच्छा, पीडीएफ के लिए आपको क्या करना बच्चे, इंग्लिश बाय जोगिंदर सर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, हजारों स्टूडेंट्स उसमें जुड़े हुए हैं। तो आज हम क्या स्टार्ट करेंगे, हमारा फर्स्ट टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है, आज हम नाउन टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम नाउन टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। नाउन टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल कंसंट्रेट होकर के अच्छे से मेरी बातों को सुने। एक बार आपको अच्छे से सुनना है, उसके बाद नोट करने के लिए आपको टाइम दिया जाएगा और रिवाइज अच्छे से करना। जैसे ही ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा, तो इसकी बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं आपको करवाऊंगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आपको दिखाने वाला हूं। एरर कैसे फाइंड करेंगे, सेंटेंस में इंप्रूवमेंट कैसे करेंगे, फिल करना हो तो नाउन में कैसे आप फिल करेंगे। और खास बात क्या है, ये नाउन ही नहीं पढ़ेंगे, कंप्लीट नाउन को पढ़ेंगे। सुखविंदर, मनदीप,
सभी बच्चों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल मुझे अच्छा लग रहा है, इतने सारे स्टूडेंट्स आज फर्स्ट डे ही एनरोल हो गए हैं बैच में, तो मुझे बहुत खुशी है। ऐसे ही बहुत सारे स्टूडेंट्स जो इंग्लिश को अच्छे से सीखना चाहते हैं, हमेशा के लिए इंग्लिश के झंझट को खत्म करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बैच मैंने अनाउंस किया है, आप इसमें एनरोल हो सकते हैं। आज हम क्या स्टार्ट करेंगे, हमारा फर्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच। किसी भी सेंटेंस को बनाने में, इंग्लिश के किसी सेंटेंस को बोलने में नाउन टॉपिक की बहुत अहमिका है, बहुत भूमिका है बच्चे। इसको आप अच्छे से सुनना। रवि कंबोज नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग। तो आज हम जो है नाउन टॉपिक स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली में इस नाउन में हमें पढ़ना क्या है, सबसे पहले तो एक आप नजर डालेंगे इसके ऊपर क्या नजर डालनी है, हम नाउन में आखिरकार इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। नाउन हम पढ़ेंगे, बिल्कुल डिटेल से इसको मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद नंबर हम सीखेंगे, नंबर क्या होता है, इसी का पार्ट है। इसके बाद हम जेंडर पढ़ने वाले हैं इसी टॉपिक में, और उसके बाद केस क्या होता है। यानी कि ये नाउन टॉपिक कम से कम 20 घंटे चल सकता है। इसकी बहुत डिटेल से स्टडी हम करने जा रहे हैं, जीरो से बेसिक से एडवांस हम सीखने जा रहे हैं। आज के बाद अगर किसी भी एग्जामिनेशन में नाउन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली आप उसे देखते ही तुरंत ठीक कर देंगे। नाउन से होने वाली मिस्टेक्स को हम हमेशा के लिए फिनिश करने जा रहे हैं, हमेशा के लिए खत्म करने जा रहे हैं। इस प्रकार से आपको सिखाया जाएगा। अंकुश गुड मॉर्निंग भाई, ठीक है। तो नाउन में हम क्या क्या पढ़ेंगे, नाउन, नंबर, जेंडर और केसेस, बिल्कुल सीक्वेंस वाइज। इस नाउन में क्या क्या पढ़ने हैं हमें, नाउन की डेफिनेशन, नाउन के टाइप्स, और उसके बाद नाउन के फंक्शन क्या होते हैं, नाउन क्या क्या काम करता है, नाउन फ्रेज क्या होता है, नाउन क्लोज क्या होता है, नाउन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए हैं, उसके बाद नंबर। बिल्कुल कहने का मतलब ये है, ये बैच बिल्कुल ही बेसिक से, जीरो से स्टार्ट होने जा रहा है, बेसिक से स्टार्ट होगा, जिसको बहुत अच्छे से, डिटेल से, डीपली, बेसिक टू एडवांस अप्रोच के साथ पढ़ना है, बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करनी है इंग्लिश लैंग्वेज को, तो वो इस बैच को ज्वाइन कर सकता है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नाउन पूछा जाए, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आई गारंटी। इस प्रकार से हमें इस चीज को तैयार करना है, ठीक है। डीके शर्मा, राहुल दलाल नमस्कार, गुड मॉर्निंग भाई, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नाउन टॉपिक। आज हम बिल्कुल बेसिक हमारा नाउन टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक एक बात को अच्छे से ध्यान रखना आप। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच। फर्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिसका नाम हमारा नाउन है। फर्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इससे पहले वाली क्लास में मैं आपको पढ़ा चुका हूं। इससे रिलेटेड आप वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पर भी, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे। एकता देवी नमस्ते जी। नाउन का मतलब क्या होता है, अब कमेंट पर ध्यान मत देना, अब कंसंट्रेट हो जाना सीखने के ऊपर। मेरी बातों को, एक एक बात को ध्यान से सुनना। देखो, जो मेरे ये बैच के स्टूडेंट्स हैं लीशो ऐप के ऊपर जो मुझे देख रहे हैं, मैं उनको 3 बातें पहले ही बता देना चाहता हूं। अब मैं आपको बिल्कुल जीरो से फर्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच से पढ़ाना स्टार्ट करने जा रहा हूं। आपको इंग्लिश आती है या नहीं आती, कोई इश्यू नहीं है। आपकी इंग्लिश कमजोर है या अच्छी है, कोई इश्यू नहीं है। अब से आपके 3 काम है बच्चे। एक तो मेरे को बहुत अच्छे से आपको सुनना है, दूसरी बात तो नोट बहुत अच्छे से करना एक एक बात को जो मैं लिखवाने जा रहा हूं, और थर्ड पॉइंट क्या है, डेली क्लासेज आपको लगानी है। डेली आपको रेगुलर होना है, डेली क्लासेज लगानी है और रिवाइज जरूर करना आपको। इसके अलावा जो मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा उसमें कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी 8685013168। कोई भी डाउट हो तो आप बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं नाउन को। बात आती है सर ये नाउन का मतलब क्या होता है, ये नाउन होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डिफिनीशन को हम देखेंगे, इसके ओरिजिन को देखेंगे। इस नाउन का ओरिजिन कहां से हुआ, किस लैंग्वेज से ये निकल करके आया है। तो पहले मेरी बात को अच्छे से सुने बच्चे। नाउन जो है ये लेटिन भाषा के नोमेन शब्द से निकला है। लेटिन भाषा के नोमेन शब्द से एक्सट्रैक्ट हुआ है और इसका मीनिंग होता है नेम। नेम किसी का भी हो सकता है, वो पर्सन का भी हो सकता है,
प्लेस का भी हो सकता है, थिंग का भी हो सकता है और एनिमल का भी हो सकता है। बात आती है सर क्या पर्सन प्लेस थिंग के नाम को ही नाउन बोलेंगे? क्या इतना बताना नाउन की डेफिनेशन के लिए सफिशिएंट होगा? क्या पर्सन प्लेस थिंग बोलना काफी होगा? क्या यही इतनी ही डेफिनेशन होती है नाउन की? तो मैं उन बच्चों को बताने जा रहा हूं इसके अलावा भी नाउन की डेफिनेशन को हम पढ़ने जा रहे हैं। ये इनसफिशिएंट डेफिनेशन है। नाउन का मतलब क्या है? नाउन का मीनिंग है बच्चे, लेटिन भाषा के नाउन जो एक्सट्रैक्ट किया गया लेटिन भाषा के नोमेन वर्ड से निकाला गया है, जिसका मीनिंग क्या होता है? नेम। तो बेसिकली कहने का मतलब नाउन इज इक्वल टू क्या होता है? नेम होता है। नाउन इज इक्वल टू क्या होता है? नेम ही होता है। नाउन लेटिन भाषा के नोमेन वर्ड से निकला है, जिसका मीनिंग होता है नेम। इट मीन्स नाउन क्या है? एक नेम ही होता है। बात आती है सर नेम किसका? नेम पर्सन का भी हो सकता है, प्लेस का भी हो सकता है, थिंग का भी हो सकता है, एनिमल का भी हो सकता है। यहां तक सभी को पता होगा, 6th स्टैंडर्ड में भी आपने ये बातें पढ़ रखी हैं, लेकिन बहुत एडवांस तक जाएंगे, बेसिक से स्टार्ट करके बहुत आगे तक जाएंगे। ठीक है, तो क्या इतना बताना काफी है? नहीं जी। कई आपने पढ़ा भी होगा, नाउन को नेमिंग वर्ड लिख देते हैं, नाम से रिलेटेड वर्ड है, नेमिंग वर्ड लिख देते हैं इसको। बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या यह सफिशिएंट होगा? क्या इससे आप नाउन के सभी क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे? वो हमें जानना है। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं, एवरी वर्ड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज नाउन। आज के बाद कोई आपसे पूछे नाउन क्या है, तो आप बोल देना सब कुछ नाउन है। एवरीथिंग इज नाउन, एवरीथिंग इज नाउन, सब कुछ नाउन। बहुत ब्रॉड माइंड तक पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, प्रैक्टिकल बातें करेंगे। थ्योरेटिकल बातें जरूरी हैं, लेकिन प्रैक्टिकल बातें भी करेंगे, जिससे हमें रट्टा मारने की नौबत बार बार ना आए। आपसे कोई पूछे नाउन क्या है, तो आप बोल देना एवरीथिंग इज नाउन, सब कुछ नाउन है। वो बोलेगा कैसे सब कुछ नाउन है? सब कुछ नाउन कैसे है? तो आप उसे प्रूफ कैसे करेंगे? कैसे प्रूव करेंगे? ये पेन भी नाउन है, मैं भी नाउन हूं, आप भी नाउन है, चाहे वो दिखे चाहे ना दिखे, चाहे विजिबल हो चाहे ना हो, एवरीथिंग इज नाउन। पहली बात। दूसरी बात, थोड़ा सा और अच्छे से बताइए सर, और अच्छे से बताइए। उसमें आपको क्या बोलना है बच्चे? नाउन का मतलब क्या होता है? नाउन का मतलब नेम होता है। नाउन का मीनिंग क्या होता है? नेमिंग वर्ड होता है। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। इसके अलावा ये किसी फीलिंग को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। ये किसी फीलिंग को, ये किसी एक्शन को, ये किसी स्टेट को या क्वालिटी को। मैं सभी बिल्कुल एग्जांपल दूंगा आपको, टाइम लगेगा, लेकिन आज के बाद इसको पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। स्टेट को, कंडीशन को, आइडिया को, कुछ भी हो सकता है, सब कुछ नाउन है बच्चे। पहली बात तो मैं नाउन आपकी आंखों में, आपके दिमाग में क्लियर करूंगा आखिरकार नाउन है क्या, ताकि आपको बार बार दिक्कत ना हो नाउन को आइडेंटिफाई करने में। सबसे पहले ये हम क्लियर करेंगे। विकास नमस्कार जी, सिलेबस कब तक होगा? 2 से 3 महीने लगेंगे बच्चे, ठीक है। नेमिंग वर्ड, नेमिंग वर्ड का मतलब है कोई भी नाम हो सकता है। ये नाम किसी पर्सन का भी हो सकता है, प्लेस का भी हो सकता है, थिंग का या एनिमल का हो सकता है। इसके अलावा ये फीलिंग हो सकती है, कोई आपका एक्शन, क्वालिटी, स्टेट, कंडीशन या आइडिया हो सकती है। इतना अगर आप बता देते हैं तो ये हमारा क्या होगा? नाउन हो जाएगा। कहने का मतलब एक तो हमारा क्या है? एवरीथिंग इज नाउन। कोई आपसे पूछे तो पहली बात क्या बोलेंगे? एवरीथिंग इज नाउन, सब कुछ नाउन है। जो आपको चाहे दिख रहा हो या नहीं दिख रहा हो, नो प्रॉब्लम। एक तो ये आप बोल सकते हैं अगर आपको ज्यादा ही नॉलेज है तो। दूसरी, नाउन क्या है? लेटिन भाषा के नोमेन वर्ड से निकला है, और जिसका मीनिंग क्या होता है? नेमिंग वर्ड या नाम होता है। तीसरी बात डिटेल में आप क्या बताएंगे? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी, स्टेट एंड कंडीशन। इस प्रकार से भी आप बता सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा
इसके अलावा अगर आपसे थोड़ा सा और पूछना चाहे तो आप क्या बताएंगे उसको आप शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हैं बच्चे? उसको शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं नाउन एक नाम तो है ही है, इसके अलावा ये फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी और स्टेट को भी रिप्रेजेंट करता है। शॉर्ट फॉर्म में अगर आप चाहते हैं इसको सीखना तो एक बार तो आपके दिमाग में क्या जाना चाहिए, नाउन लेटिन भाषा के नोमेन वर्ड से एक्सट्रैक्ट हुआ है जिसका मतलब नेमिंग वर्ड है। तो बेसिकली आपके दिमाग में नाउन का मतलब क्या है, नेमिंग वर्ड या एवरीथिंग, सब कुछ जो दिखे या ना दिखे, विजिबल हो या इनविजिबल हो, सब कुछ नाउन है। थर्ड पॉइंट क्या है, बिल्कुल क्लियरली अच्छे से बताना हो, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी एंड स्टेट, ये आपको दर्शाना है। बात आती है सर इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखें, तो आप ऐसे लिख सकते हैं नेम प्लस FAQS, फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी एंड स्टेट, इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। अब इसको प्रूव करेंगे कैसे फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी, स्टेट नाउन है। एक का एक बात को, सबसे पहले डेफिनेशन क्या है, सिर्फ व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम ही नाउन नहीं होता, इसके अलावा ये फीलिंग्स को, ये एक्शन को, ये स्टेट को, ये क्वालिटी को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, इसी बिहाफ पर इसको नाउन बोला गया है। अब इनके एग्जांपल्स देखेंगे ताकि ये कंसेप्ट क्लियर हो सके। जैसे मैं यहां पे एग्जांपल लिख देता हूं, बॉय, पेन, मैं यहां पे लिख देता हूं सिंपैथी, मैं यहां पे लिख देता हूं ऑनेस्टी, मैं यहां पे लिख देता हूं मोमेंट, इलनेस, यहां पे लिख देता हूं मैं दिल्ली। देखो आपको बोले कोई कि सर बताओ बॉय नाउन है या नहीं है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल, व्यक्ति के नाम को नाउन कहते हैं, आप कह दोगे बिल्कुल नाउन है। इसके अलावा आपको बोले पेन नाउन है या नहीं है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल, वस्तु जो हो तो नाउन होता है। स्थान को भी आप नाउन बोल देंगे। आपके दिमाग में क्या है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को ही नाउन बोलते हैं, पर्सन, प्लेस, थिंग के नाम को ही नाउन बोलते हैं। इतना सफिशिएंट नहीं है, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं। तो आगे क्या है, सिंपैथी, ये आपकी क्या है, फीलिंग है। सिंपैथी का मतलब सहानुभूति, कोई आपके प्रति सहानुभूति शो कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि आप उसे देख नहीं सकते फिर भी नाउन है, आप सिंपैथी को पकड़ नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते फिर भी नाउन है। इसके अलावा ऑनेस्टी, ईमानदारी, ईमानदारी किसी का गुण होता है, क्वालिटी होती है। तो आप क्या बोलेंगे, सर व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को नाउन कहते हैं, ये तो ऑनेस्टी, ईमानदारी है, ये तो क्वालिटी है, ये एडजेक्टिव होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसा बोलते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ऑनेस्टी क्या है, क्वालिटी, ये भी क्या हमारा नाउन है। इसी प्रकार मूवमेंट क्या हमारा एक्शन है, इलनेस क्या हमारी कंडीशन है। स्पष्ट कहने का मतलब ये है कि सिर्फ व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम ही नाउन नहीं होता, ये फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी, स्टेट और आइडिया, कंडीशन को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। इज इट क्लियर गाइज? डिड आई मेक इट क्लियर? एनी डाउट? डू यू वॉन्ट एनीथिंग? अगर कुछ पूछना है, डू यू वॉन्ट टू आस्क एनीथिंग, आप कमेंट कर देना साथ साथ में। थोड़ा सा मैं अब एक तो क्वेश्चन देता हूं ताकि आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाए। आपके एग्जाम में क्या पूछा गया, बताइए विजडम क्या है। विजडम क्या है, पहला क्वेश्चन कैसे बनता है, एक आपको वर्ड दे दिया जाएगा और 4 ऑप्शंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। बोला जाएगा बताओ ये नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या वर्ब है। आपको 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा बताइए विजडम किसका काम कर रहा है, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब, क्या है इनमें से। तो आपसे ये पूछा जाएगा। एक बार कमेंट करके बताओ विजडम को आप क्या मानते हैं। उसके बाद में आपको हाउ टू आइडेंटिफाई नाउन, नाउन को कैसे पहचान सकते हैं वो बताऊंगा, ठीक है। जल्दी से बताओ एक बार। नो डाउट सर, हाँ क्लास डेली चलेगी भाई, क्लास बिल्कुल डेली होगी आपकी। देखो आप क्या बोलेंगे, सर विजडम ना तो व्यक्ति,
ना वस्तु और ना स्थान, ना ये पर्सन, ना प्लेस, नथिंग, तो ये नाउन तो नहीं हो सकता। आपका आइडिया हमेशा ऐसा ही रहता है ना, बिल्कुल। लेकिन व्यक्ति, वस्तु, स्थान नहीं है, इसके बावजूद विजडम क्या है? बुद्धिमत्ता, किसी की क्वालिटी है, कोई बुद्धिमान है, इसका मतलब ये क्वालिटी है। तो उसको दर्शाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? नाउन ही यूज करेंगे। बहुत सारे बच्चे तो इसे एडजेक्टिव आंसर लगा करके आ जाएंगे, इसलिए मैंने बताया है नाउन जो है ये नाम भी हो सकता है, इसके अलावा ये कोई फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी, स्टेट, आइडिया या कंडीशन को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत है तो बताइए जल्दी से। एक और क्वेश्चन लिखो और मुझे बताने की कोशिश करो आप। बुद्धिमत्ता बोलते हैं इसको। एक क्वेश्चन और लिखो, जैसे आपके सामने क्या लिख दिया गया? हैप्पीनेस, और आपको 4 ऑप्शंस दे दिए गए। आपसे पूछेगा बताओ ये नाउन है या एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या वर्ब है? हैप्पीनेस एक वर्ड है, इसको आप क्या पार्ट ऑफ स्पीच देंगे, किस पार्ट ऑफ स्पीच का नाम देंगे, ये आपसे पूछा गया। बताइए एक बार। शाबाश पूनम, राजेंद्र, राहुल, दलाल, वेरी गुड, शाबाश। जल्दी जल्दी आंसर दें बच्चे। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस जो है इसको किस पार्ट ऑफ स्पीच का नाम देने जा रहे हैं आप? शाबाश। तो आप बोलते हैं सर ना तो ये पर्सन, ना ये प्लेस, ना ये थिंग, इसलिए नाउन तो नहीं हो सकता। इतना आपके अंदर क्या है, इतनी आपको नॉलेज थी, क्योंकि आपको पता था पर्सन, प्लेस और थिंग को ही आप नाउन मानते थे, जबकि ये किसी फीलिंग को, क्वालिटी को, एक्शन को, स्टेट को, इनको भी रिप्रेजेंट कर सकता है। इतना अगर आपको पता है तो ये नाउन आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हैप्पीनेस क्या है? किसी की खुशी को आप देख नहीं सकते, उसको टच नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब व्यक्ति, वस्तु, स्थान ना होने के बाद भी ये फीलिंग है, और तब भी क्या है? नाउन है। क्या है बच्चे? ये नाउन है। एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया था, जेई के एग्जाम में। मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप मुझे आंसर देना। ही स्पेंट his childhood in Mumbai। आपको ये क्वेश्चन पूछा गया था और अंडरलाइन किया गया था। ये बोला गया था बताइए चाइल्डहुड यहां पर क्या फंक्शन कर रहा है? चाइल्डहुड यहां पर बताइए नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है? 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को आपको चूज करना है। वेरी गुड, एक बार जल्दी से बताइए भाई। He spent his childhood in मुंबई, इस सेंटेंस में चाइल्डहुड क्या फंक्शन कर रहा है? ये नाउन का कार्य कर रहा है या वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब का कार्य कर रहा है? एक बार मुझे बताने की कोशिश करें। वेरी गुड, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स गाइज। अंजलि, शाबाश। तो आप मुझसे क्या बोलते हैं? पर्सन, प्लेस, थिंग के नाम को नाउन बोलते हैं। ये ना तो पर्सन, ना प्लेस, ना ये थिंग, तो ये नाउन तो नहीं हो सकता, इसलिए आपका आंसर गलत हो जाता है। चाइल्डहुड क्या है? आप बोलते हैं ये एडजेक्टिव हो सकता है या कुछ और होगा, जबकि ये गलत है। तो हाँ, एक लड़का कह रहा है कि सर ये नाउन है लेकिन एग्जाम में मेरा गलत हो गया था। तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल 6 स्टैंडर्ड से पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं और 20 घंटे लगेंगे नाउन को कंप्लीट करने में। तो सोचना किस लेवल तक मैं इसको लेके जाने वाला हूं। इन बातों का विशेष ध्यान रखना। इतना पढ़ाने वाला हूं कि आज के बाद नाउन का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चाइल्डहुड क्या है बच्चे? अवस्था है, किसी की स्टेट है, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, युवावस्था। तो फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी एंड स्टेट को जो रिप्रेजेंट करता है उसे हम नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। कहने का मतलब ये है, अभी तक हमने क्या फिनिश किया है? आपसे कोई पूछेगा कि नाउन क्या होता है तो आप उसे क्या बोलेंगे? सर नाउन एक लैटिन भाषा के नोमेन वर्ड से निकला है, जिसका मतलब नेमिंग वर्ड है, नाम है। नाम पर्सन, प्लेस, थिंग किसी का भी हो सकता है। इसके अलावा ये फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी, स्टेट, आइडिया और कंडीशन को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। इज इट क्लियर गाइस?
यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दें। मेरा काम सिखाना है, दिल से, लगन से, मेहनत से, जीरो से, बिल्कुल बेसिक से लेकर के आपको एक का एक बात मैं बहुत डिटेल तक सिखाने वाला हूं। कोई भी प्रॉब्लम अगर है तो आपको पूछ लेना है, डरना या घबराने की आवश्यकता नहीं है। ओके, अब बात आई सर ये चाइल्डहुड नाउन कैसे है, इसको मैं बताऊंगा। थोड़ा सा पेशेंस रखना। किसी भी बहुत बड़े सेंटेंस में नाउन को कैसे पहचान सकते हैं, नाउन को आइडेंटिफाई करने के मैं 3 ट्रिक बताने जा रहा हूं, थोड़ा सा पेशेंस रखना। अभी सिर्फ मैंने नाउन की डेफिनेशन आपको बताई है। डेफिनेशन मत बोलना, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं डेफिनेशन, डेफिनेशन बोलते हैं। डेफिनेशन बोलोगे तो ए लगा करके आ जाओगे और स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगी। अभी मैंने सिर्फ क्या बताया है, नाउन का मतलब नेमिंग वर्ड है, फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी, स्टेट को ये रिप्रेजेंट कर सकता है। एक बार नोट करने का काम करें, फिर मैं चलूंगा थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आगे मैं चलूंगा। यहां तक इन बातों को लिखो, कुछ पूछना है तब तक कमेंट कर दो आप, ठीक है। नाउन के बारे में आप ये लिखो एक तो, उसके बाद एवरीथिंग इज नाउन। नाउन क्या है, फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी, स्टेट और नेम है, ये भी आप लिख सकते हैं। कुछ एक एग्जांपल्स को भी आप नोट कर सकते हैं। बिल्कुल क्लियर गाइस, हाँ शाबाश भाई, कोई दिक्कत नहीं है। वेल टीचिंग सर, थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स। बिल्कुल आपका सभी बच्चों का धन्यवाद करता हूं। और इंग्लिश का खौफ हरियाणा में इतना है कि वो बच्चे डरते रहते हैं, इंग्लिश का नाम सुनते हैं तो डर जाते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज अगर पेपर में आती है तो छोड़कर आ जाते हैं। हमारे हरियाणा के स्टूडेंट्स का इतना लेवल डाउन क्यों हुआ, क्यों डिमोरलाइज कर दिए गए, क्यों उनके दिमाग में डर बैठा दिया गया, ऐसा क्या कारण है बच्चे इंग्लिश से डरते हैं? ऐसी कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है जो इंग्लिश से आपको डरना पड़ेगा। इस बैच को जब मैं फिनिश करूंगा, बहुत सारे घंटे लगेंगे, एक एक टॉपिक को जड़ से लेकर के बिल्कुल एडवांस तक मैं जब कंप्लीट करूंगा, तो उसके बाद जब बैच फिनिश होगा तब मैं आपसे पूछूंगा कि डाउट है क्या, कोई दिक्कत है क्या। ठीक है ना, वेरी गुड, नोट कर लिया। चलो जी आगे चलते हैं। आपने क्या सीखा, नाउन की डेफिनेशन। अभी तक हमने नाउन की डेफिनेशन को सीखा है बच्चे, अभी तक हमने नाउन होता क्या है वो सीखा है हमने। अभी तक हमने नाउन होता क्या है सिर्फ इतना सीखा है। अब हम सीखने जा रहे हैं, अब हम सीखने जा रहे हैं कि नाउन को हम कैसे पहचाने। हम नाउन को देखते, हम किसी भी वर्ड को देखते ही कैसे पहचान सकते हैं कि ये वर्ड नाउन है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, हाउ टू आइडेंटिफाई अ नाउन। नेक्स्ट पॉइंट लिखे बच्चे, हाउ टू आइडेंटिफाई अ नाउन। किसी भी नाउन को हम कैसे पहचान सकते हैं, किसी भी नाउन को हम कैसे पहचान सकते हैं, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। किसी भी नाउन को देखते ही, चाहे वो सेंटेंस में यूज किया गया हो, चाहे वो अकेला वर्ड यूज किया गया हो, हमें देखते ही कैसे पता चले कि ये नाउन है या नहीं है। आपने पढ़ लिया नाउन होता क्या है, लेकिन हमें पता कैसे चले कि ये नाउन है या नहीं है, इसको पहचानेंगे हम, ठीक है। तो हाउ टू आइडेंटिफाई अ नाउन, फर्स्ट ट्रिक जो है बच्चे वो लिखें आप। पहले ट्रिक जो है हमारी उसको लिखें आप। जो फर्स्ट ट्रिक है, किसी भी सेंटेंस, अगर आपको ध्यान से सुनना, अगर आपको कोई सेंटेंस दे दिया जाए, अगर आपको कोई सेंटेंस दे दिया जाए और उसमें बोला जाए कि बताइए इसमें नाउन कहां पर है, या ये नाउन है या नहीं है। किसी भी सेंटेंस में अंडरलाइन वर्ड को पूछेगा ये नाउन है या नहीं है, या इस सेंटेंस में नाउन है तो है, कहां पर है, ये आपसे पूछेगा। तो पहला मेथड क्या है, अगर आपको पूरा सेंटेंस दे दिया जाए, अगर आपको पूरा एक सेंटेंस दे दिया जाए, माय डियर स्टूडेंट्स, सॉरी, अगर आपको पूरा सेंटेंस दे दिया जाए, अगर आपको सेंटेंस दे दिया जाए, उसमें आप नाउन को कैसे पहचानेंगे। तो उसको नाउन कैसे पहचानेंगे, देखो सेंटेंस अगर दे दिया जाए तो आप सबसे पहले वर्ब को देखो।
अगर आपको सेंटेंस दे दिया जाए तो उस वाक्य में वर्ब को देखो, वर्ब कहां पर है। अगर उस वर्ब का रिप्लाई व्हाट हो, अगर उस वर्ब का रिप्लाई व्हाट हो, हु या हुम हो, अगर इस वर्ब का रिप्लाई व्हाट, हु या हुम में हो, तो आप समझ जाना ये नाउन होने जा रहा है। या तो ये नाउन होगा या ये प्रोनाउन होगा। चूंकि हम नाउन सीख रहे हैं तो नाउन के बारे में सीखेंगे। एक बार आराम से लिखना बच्चे, एक बार आराम से लिखें। राजीव डबास, बिल्कुल देखो भाई, ये बैच लीशो ऐप के ऊपर चलेगा। ये कंप्लीट बैच होगा, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के हिसाब से, बिल्कुल सभी के हिसाब से है ये लीशो ऐप पर होगा। कुछ एक क्लासेस यूट्यूब पर भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। पेमेंट लिंक एक्टिवेट हो चुका है। जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो इस बैच को परचेज कर सकते हैं। अभी 199 रुपीज में ये बैच आपको मिलने जा रहा है। हाँ, लीशो ऐप पर ये बैच चलेगा, पेड बैच है, 199 रुपीज फिलहाल इसकी फीस है। चलो, जब भी आपको एक सेंटेंस दे दिया जाए और आपसे बोले नाउन को आइडेंटिफाई कीजिए, तो उस सेंटेंस में आपको वर्ब को देखना है। क्या देखना बच्चे? वर्ब को। अगर उस वर्ब का रिप्लाई व्हाट यानी क्या हो, हु यानी कौन हो, हुम यानी किसे या किसको हो, अगर इस वर्ब का रिप्लाई व्हाट, हु या हुम हो, तो आप समझ जाना ये नाउन होगा। दूसरी बात, हु हमेशा, हु का रिप्लाई होगा तो ये सब्जेक्ट बनने का काम करेगा। वाक्य में अगर हु का रिप्लाई है तो ये सब्जेक्ट बनने का काम करेगा डियर स्टूडेंट्स। अगर व्हाट का रिप्लाई है तो ये सब्जेक्ट भी बन सकता है, ये ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं ये भी मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा। होम अगर है तो ये ऑब्जेक्ट ही होगा। किसी भी वाक्य में अगर वर्ब का रिप्लाई, किसी भी वाक्य में अगर वर्ब का रिप्लाई व्हाट, हु और हुम है तो वो नाउन हो सकता है। बात आती है सर अगर व्हाट का रिप्लाई है तो ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों हो सकते हैं, हुम है तो ऑब्जेक्ट ही होगा, और हु हमेशा सब्जेक्ट के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, अब यहां पर मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं जो मैंने पहले लिखा था। I spent my childhood, ये क्वेश्चन लिखा था ना आपके सामने। अब बताऊंगा ये क्यों नाउन है। I spent my childhood in Mumbai। एक बार इस एग्जाम्पल को नोट करो, एक बार शाबाश, इस एग्जाम्पल को नोट करें सभी। SSC CGL टायर 2 हो, बैंकिंग का एग्जाम हो, CDS और NDA में आपको पता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन हर बार पूछा जाता है। सभी एग्जाम में नाउन को इतना पढ़ा दिया जाएगा कि कोई भी एग्जाम 2 क्वेश्चन आपको गलत नहीं होगा, मैं गारंटी आपको देता हूं। और ये टॉपिक होने के बाद बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, फिर हमेशा के लिए नाउन टॉपिक खत्म है। आपने तो अभी तक पढ़ा क्या है? व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को नाउन कहते हैं, 5 टाइप्स होते हैं और टॉपिक खत्म। इतना पढ़ने से पेपर क्लियर कैसे होगा? नाउन में तो बहुत सारे घंटे लग जाते हैं, इसको डिटेल से पढ़ने में काफी वक्त लगता है बच्चे, इसलिए एक एक बात को डिटेल से हम पढ़ेंगे। इसको नोट कर लिया होगा आपने। देखो मैंने क्या बोला, जब भी आपको कंप्लीट सेंटेंस दे दिया जाए, जब भी आपको एक वाक्य दे दिया जाए, जब भी आपको एक सेंटेंस दे दिया जाए और आपसे बोला जाए कि बताइए सेंटेंस में नाउन कहां पर है, तो आपको क्या बोला गया है? इस सेंटेंस में वर्ब को आइडेंटिफाई करो। सब्जेक्ट है ये और ये क्या है? वर्ब है। क्या है ये? वर्ब। स्पेंट, मैंने बिताया। क्या बिताया? बचपन यानी चाइल्डहुड। आई स्पेंट व्हाट? आई स्पेंट व्हाट? मैंने बिताया। क्या बिताया भाई? चाइल्डहुड। तो व्हाट के रिप्लाई को हम क्या बोलते हैं? नाउन। तो चाइल्डहुड यहां पर क्या है बच्चे? नाउन है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ यहां तक। आई स्पेंट व्हाट
वर्ब का व्हाट, हु और होम के रिप्लाई को नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाउन बोला जाता है। ये पहली ट्रिक है नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए। किसी भी सेंटेंस में नाउन को आइडेंटिफाई करना है तो वर्ब को देखो, वर्ब का रिप्लाई व्हाट, हु या हुम अगर है तो वो नाउन हो जाएगा हमारा। ठीक है, नाउन हो जाएगा। दूसरी बात, यहां पर वर्ब के बाद व्हाट का रिप्लाई बन रहा है तो चाइल्डहुड यहां पर ऑब्जेक्ट का काम करेगा। वर्ब के बाद क्या है? ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखो, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन और देखो, आई टीच यू या आई टीच इंग्लिश। आई टीच इंग्लिश, ये सेंटेंस है, आपको अंडरलाइन कर दे। बताइए इंग्लिश क्या है? इस सेंटेंस में इंग्लिश पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? इसका पार्ट ऑफ स्पीच बताइए। मुकेश टेलीग्राम, इंग्लिश बाय जोगिंदर सर। इंग्लिश बाय जोगिंदर सर टेलीग्राम का नाम है, वहां पर आपको कंटेंट मिलता रहता है। ठीक है, तो देखो ये सेंटेंस है, ये हमारा सब्जेक्ट है, टीच हमारी वर्ब है। आई टीच व्हाट, मैं आपको पढ़ाता हूं। क्या पढ़ाता हूं बच्चे? इंग्लिश। आई टीच व्हाट, अगर वर्ब का रिप्लाई व्हाट में हो तो ऑफ कोर्स ये क्या हो जाएगा? हमारा नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारा नाउन हो जाएगा। जैसे एक सेंटेंस में यहां पर लिख देता हूं, राम टोट मी, राम टोट मी। आपको बोल दिया जाए राम क्या है? देखो वैसे तो सभी को पता है पर्सन प्लेस थिंग के नाम को नाउन बोलते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन हम बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें करने जा रहे हैं। क्यों ये नाउन है, क्या कारण है कि राम नाउन है? ठीक है, राम टोट मी, ये राम क्या है? हमारा सब्जेक्ट। टोट क्या है? वर्ब। मी क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट। तो देखो राम टोट मी, वर्ब क्या है? टोट, राम ने मुझे पढ़ाया। हु टोट मी, किसने मुझे पढ़ाया? हु टोट मी, कौन मुझे पढ़ाया, किसने मुझे पढ़ाया? तो हु के रिप्लाई को नाउन बोलते हैं, इसलिए राम यहां पर नाउन का काम कर रहा है। राम क्या काम कर रहा है? नाउन का। ठीक है, तो सिंपल सी बात यह है, जब भी आपको एक कंप्लीट सेंटेंस दे दिया जाए और आपको बोला जाए कि बताइए अंडरलाइन वर्ड क्या है, अगर वर्ब का रिप्लाई व्हाट, हु और हुम हो तो वो नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाउन। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो एक बार कमेंट करके बताइए मुझे जल्दी से। देखो राम टोट हुम, राम टोट हुम, राम किसे पढ़ाता है? मी, मुझे। तो यहां पर होम का रिप्लाई है, लेकिन ये क्या है? प्रोनाउन। कहने का मतलब व्हाट, हु और होम का रिप्लाई अगर है तो ये नाउन और प्रोनाउन दोनों हो सकते हैं। नाउन और प्रोनाउन दोनों हो सकते हैं। प्रोनाउन को तो आप पहचान ही लोगे, इसलिए मैंने नहीं बताया। अगर वर्ब का रिप्लाई व्हाट, हु या होम है तो वो नाउन भी हो सकता है, वो प्रोनाउन भी हो सकता है। प्रोनाउन को आपको पता ही है, ही, सी, इट या आई, मी, ये सब होंगे, और नाउन क्या है वो आपको इस तरीके से पहचानना है। यहां तक कोई समस्या या दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो पहला तरीका क्या है, अगर कंप्लीट सेंटेंस में आपको दे दिया जाए तो आप कैसे पहचानेंगे नाउन है? वर्ब के रिप्लाई को देखेंगे, वर्ब के रिप्लाई को देखेंगे। आई हैव नो प्रॉब्लम बच्चे कह रहे हैं, नो डाउट। अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो एक क्वेश्चन सोल्व करके दिखाओ जल्दी से। आई वेंट होम, ये बताओ क्या है? जल्दी से कमेंट करके बताइए मुझे, बताओ जल्दी से कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए। शाबाश, मुझे जल्दी से ये बताएं आप सभी बच्चे कि होम यहां पर क्या काम कर रहा है? ये नाउन है या एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या वर्ब है? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं सभी स्टूडेंट्स। वेरी गुड, जसप्रीत, सौरव, अंजलि, रोनी, लक्षित, सभी बच्चों का आंसर, ममता, सभी कह रहे हैं कि सर ये नाउन है।
इसे बोलते हैं रटा रटाया पढ़ना, इसे बोलते हैं रट्टा मारना, क्रैम करना, मगअप करना, इसे बोलते हैं तुक्के मारना। मैं आपको तुक्के मारने के लिए नहीं आया हूं भाई, मैं आपको सिखाने के लिए, प्रैक्टिकल बनाने के लिए। सब कुछ नाउन है। क्यों नाउन है ये बताने के लिए, नाउन को कैसे पहचाने ये बताने के लिए, नाउन की जड़ से लेकर के एडवांस तक पढ़ाने के लिए मैं आया हूं। ये तुक्के मारने या सिखाने के लिए नहीं आया हूं। व्यक्ति वस्तु का नाम ये सभी को पता है नाउन होता है, इतना सफिशिएंट नहीं था, इसलिए कंप्लीट आपको सिखाया। आपने सीख लिया व्यक्ति वस्तु का नाम ही नाउन होता, आपने बोल दिया होम तो सर स्थान का नाम है, प्लेस है, इसलिए नाउन है। ये तुक्का मार दिया आपने, लेकिन ये गलत है। ये नाउन नहीं है, यहां पर ये एडवर्ब है। इसका आंसर क्या होगा? एडवर्ब। इसका आंसर मैंने आपको क्या सिखाया? मैंने आपको यह बताया एक सेंटेंस अगर दे दिया जाए उसमें नाउन को कैसे पहचानेंगे। वर्ब को देखेंगे। क्या देखेंगे? वर्ब। वर्ब क्या है? वेंट। आई वेंट, मैं गया। कहां गया? कहां का तो वेयर रिप्लाई हो रहा है। क्या मैंने आपको बताया है अगर वर्ब का रिप्लाई वेयर हो तो भी नाउन होगा? नहीं बताया ना। तो कैसे आप नाउन बोल सकते हैं? कैसे तुक्के मार सकते हैं? कैसे व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को नाउन बोल सकते हैं? इसका मतलब ये सफिशिएंट नहीं था, इसलिए प्रैक्टिकल होना आपके लिए बहुत जरूरी है। आई वेंट वेयर? होम। तो वेयर का रिप्लाई जो होता है ना उसको हम एडवर्ब बोलते हैं। ये एडवर्ब क्या होता है उस टॉपिक में बताऊंगा आपको। एडवर्ब क्या होता है ये मैं आपको टॉपिक में बताऊंगा। कहने का मतलब ये है अगर वर्ब का रिप्लाई व्हाट हो, अगर वर्ब का रिप्लाई हु हो, अगर वर्ब का रिप्लाई हुम हो तो ये नाउन हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं प्यारे बच्चे? ये नाउन हो सकते हैं। अगर वर्ब का रिप्लाई व्हाट हु या हुम है तो ये नाउन हो सकते हैं। तो ये नाउन हो सकते हैं। और कुछ अगर है तो वो नाउन नहीं होगा। इज इट क्लियर? डिड आई मेक इट क्लियर गाइस? एनी प्रॉब्लम? कोई समस्या है तो बताइए जल्दी से आप। हाँ, नाउन को कैसे पहचानोगे सेंटेंस में? वर्ब के व्हाट हु या हुम के रिप्लाई को नाउन बोलते हैं। क्लियर हो गया ना? आगे चलते हैं थोड़ा सा। दूसरी ट्रिक क्या है? दूसरी ट्रिक क्या है? ट्रिक नंबर 2। अगर कोई सिंगल वर्ड आ जाए, अगर कोई सिंगल अकेला वर्ड आ जाए तो उसको कैसे पहचानोगे? सिंगल वर्ड अगर आ जाता है तो उसे कैसे पहचानेंगे आप? अगर सिंगल वर्ड आ जाए तो कैसे पहचानेंगे? नोट्स आपको बनाने हैं रितु मलिक जी। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं या आपको लिखना है खुद। मैं आपको नोट्स या पीडीएफ क्या प्रोवाइड करूंगा टॉपिक होने के बाद, जो पीडीएफ होगी क्वेश्चंस की या वोकैब की, वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। बाकी आपको नोट्स अपने आप बनाने हैं, ठीक है? सर कंप्लीट कोर्स करवाओगे ना मोनी चौधरी? बिल्कुल जी। देखो, अगर सेंटेंस में कैसे नाउन पहचानोगे आप पता लगा चुके हैं। अगर सिंगल वर्ड हो, अब हमारा क्या है? सिंगल वर्ड। अगर अकेला वर्ड है तब कैसे पहचानेंगे? अगर सिंगल वर्ड है तो कैसे पहचानेंगे? ये नाउन है। दो तरीके हैं। पहला क्या है? ये आपका कोई नाम हो सकता है डियर स्टूडेंट्स, ये आपका नाम हो सकता है। इसके अलावा ये फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी, स्टेट भी हो सकता है। पूरे सेंटेंस में कैसे नाउन को आइडेंटिफाई करेंगे ये आपको पता चल चुका है। सिंगल वर्ड आ जाए तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ये कोई नाम या फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी, स्टेट हो सकता है, तो आप समझ जाना। दूसरी बात, किसी भी वर्ड को बनाने में कुछ एक सफिक्स का प्रयोग होता है। सफिक्स का प्रयोग होता है, यानी कि अगर किसी वर्ड के अंत में सफिक्स का मतलब क्या होता है? जिसे हिंदी में आप क्या बोलते हैं? हिंदी में आप प्रत्यय बोलते हैं आई थिंक। यानी कि वर्ड के अंत में जो यूज होते हैं ना उनको सफिक्स बोला जाता है। अगर आपको कुछ एक सफिक्स दिख जाए जैसे हुड, डम, नेस,
CETYIONMENTISMLOGYTH। एक बार नोट करना आप सभी स्टूडेंट्स, हुड, डम, नैस, सीई, TH, SHIP एक्सेट्रा। पूरे सेंटेंस में नाउन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये आपको पता चल चुका है। अकेला वर्ड आ जाए तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, पर्सन, प्लेस, थिंग या फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी, स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा तो ये आपका नाउन हो जाएगा। इसके अलावा अगर किसी वर्ड के अंत में इन सफिक्स का प्रयोग होता है, हुड, डम, नैस, इन सफिक्स का प्रयोग होता है तो आप समझ जाना बच्चे ये नाउन होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या लिखा था, चाइल्डहुड। समझ में आई बात? अब चाइल्डहुड नाउन क्यों है, कौन सा नाउन है ये भी मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल बेसिक से चले हुए हैं। चाइल्डहुड, विजडम, हार्डनेस, चैरिटी, TY से क्या, चैरिटी, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, MENT भी लिख दिया। हाँ, TION से आप क्या बनाएंगे, TION से क्या बनाएंगे आप, बताना मुझे कमेंट करके। ये यहां से क्वेश्चन आता है कि एंटरटेनमेंट क्या है, एस्टेट के एग्जाम में एंटरटेनमेंट आपसे पूछा गया, बताओ ये क्या है, तो ये क्या होगा, नाउन। एंटरटेनमेंट क्या है, नाउन। बॉयजम, बायोलॉजी, साइकोलॉजी, डेथ, हार्डशिप, हार्डशिप या फ्रेंडशिप एक्सेट्रा। कंपटीशन, बिल्कुल कंपटीशन क्या है, मोमेंट भी, बिल्कुल मोमेंट आपने लिख दिया क्या, मोमेंट भी लिख सकते हैं, कंपटीशन भी लिख सकते हैं, TION से क्या लिख सकते हैं, कंपटीशन। एक वर्ड होना चाहिए, वर्ड का मतलब इंडिपेंडेंट उसकी मीनिंग होना चाहिए, वर्ड का मतलब खुद का एक मीनिंग होना चाहिए, उसके बाद कुछ जोड़ोगे। जैसे चाइल्ड से क्या बना दिया, चाइल्डहुड, चाइल्ड क्या था अपने आप में एक वर्ड था, सफिक्स जोड़कर चाइल्डहुड बना दिया। वाइज से क्या बना दिया, विजडम। हार्ड से क्या बना दिया, हार्डशिप। एक वर्ड होना चाहिए जिसका खुद का मीनिंग हो, ये नहीं कि कहीं पर भी ये लिखे मिल गए तो आप उसे बोल देंगे। इसी प्रकार चैरिटी, एंटरटेनमेंट, बॉयजम, बायोलॉजी, डेथ, हार्डशिप, ये सभी हमारे क्या हैं, नाउन हैं। इस प्रकार से आप नाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इस प्रकार से आप नाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और तीसरा मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, थर्ड ट्रिक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है। देखो सेंटेंस जो बनाते हैं ना हम, सेंटेंस को बनाने में बच्चे, सेंटेंस को बनाने में एक सब्जेक्ट की, एक वर्ब की और एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। किसी भी सेंटेंस की फॉर्मेशन के लिए, किसी भी सेंटेंस की फॉर्मेशन के लिए, किसी भी सेंटेंस की फॉर्मेशन के लिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। यानी सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से, ठीक है। तो अगर किसी भी वाक्य में
अगर किसी भी वाक्य में आपसे बोले बताओ नाउन कहाँ है, तो आपको समझ आ रही है बात, या तो सब्जेक्ट के स्थान पर होगा या ऑब्जेक्ट के स्थान पर होगा। यानी किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जो हैं यही नाउन बनने का कार्य करेंगे। किसी भी वाक्य में नाउन या तो सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा। किसी भी सेंटेंस में नाउन या तो सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा। एसएससी सीजीएल के लिए सफिशिएंट कोई भी पेपर दे रितु मलिक जी, सभी के लिए ये सफिशिएंट होने जा रहा है। कुछ भी कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर आपको सेंटेंस में नाउन पहचानने के लिए पूछे तो आपको सीधा या तो सब्जेक्ट पर जाना है या ऑब्जेक्ट पर जाना है, क्योंकि नाउन जो है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का ही कार्य करता है। ये पैसिव वॉइस में बहुत जरूरी, बहुत ही अच्छा आपके लिए साबित रहेगा। ठीक है, रीना देवी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। यहां तक नोट कर लिया है तो एक बार बताइए सभी बच्चे, जैसे मैंने आपको लिखवाया था ना, राम टीचेस मी, तो हु टीचेस मी, राम। तो इस सब्जेक्ट के स्थान पर हु का रिप्लाई बन रहा है, तो ये क्या है, राम एक सब्जेक्ट है और नाउन भी है। तो नाउन या तो सब्जेक्ट होगा किसी वाक्य का या किसी वाक्य का ऑब्जेक्ट होगा। किसी वाक्य का ऑब्जेक्ट होगा। लर्निंग हरियाणा, नाइस एक्सप्लेनेशन सर, थैंक्स माय डियर। अभी तो शुरुआत है, ये बिल्कुल बेसिक से मैंने स्टार्ट किया है। कोई डाउट आपका बचेगा नहीं। जब ये टॉपिक कंप्लीट होगा बहुत सारे घंटों के बाद, तो आपको अलग से ही डिफरेंस फील होगा। आप खुद ये बोलेंगे सर मैंने पहले कितना आता था और आज जितना आता है, बहुत दिन रात का डिफरेंस है, दिन रात का अंतर है। और बहुत सारे क्वेश्चंस जब इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा तो कहीं से कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। स्टडी को जो है ना बहुत जबरदस्त बनाया जाएगा। ठीक है ना। तो यहां तक हमने आज जो सीखा है उसको थोड़ा सा हम एक बार हम यहां पर थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। आज हमने क्या सीखा प्यारे स्टूडेंट्स, नाउन क्या है। यानी कि आज हमने नाउन की डेफिनेशन को देखा। डेफिनेशन मत बोलना, नाउन की डेफिनेशन क्या होती है। दूसरा, नाउन की आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, नाउन को कैसे हम पहचान सकते हैं, नाउन को हम कैसे पहचान सकते हैं। ये दो बातें ही सिर्फ सीखी हैं। कल हम क्या सीखने जा रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स, इसके टाइप्स कितने होते हैं। कल हम सीखेंगे नाउन के टाइप्स कितने हैं। एक एक टाइप को इतना पढ़ा दूंगा आज तक आपने कहीं पढ़ा नहीं होगा। जो मैं एक एक टाइप को पढ़ाने जा रहा हूं, इतनी डिटेल से पढ़ाने जा रहा हूं कि आपने कभी देखा सुना नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूं। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, नाउन के फंक्शन क्या होते हैं, नाउन क्या क्या काम कर सकता है। फिर हम क्या पढ़ने वाले हैं, नाउन फ्रेज क्या होती है, नाउन फ्रेज क्या होती है। फिर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, नाउन क्लोज क्या होता है, नाउन क्लोज क्या होता है। और उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे भाई, लेवल होगा, बेसिक से एडवांस का लेवल क्या होता है वो आपको दिखेगा अपने आप। फिर हम क्या करेंगे, नाउन से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर में आज तक, चाहे सीडीएस हो, चाहे एनडीए हो, चाहे एस्टेट सीटेट हो, चाहे एचएसएससी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे आर्मी क्लर्क हो, जितने भी नाउन से रिलेटेड आज तक क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन सभी की लिस्ट, उन सभी के क्वेश्चन पहले मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, फिर आपको पीडीएफ में देने जा रहा हूं। बिल्कुल एक का एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट सीक्वेंस से हम पढ़ने जा रहे हैं। कोई मिक्स नहीं करेंगे, कोई हेजिटेशन नहीं होने वाली है, एक एक बात को डिटेल से हम पढ़ेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं।
उसके बाद ये मत सोचना कि ये पढ़ने के बाद नाउन खत्म हो जाएगा। इसके बाद नंबर टॉपिक चलेगा, उसके बाद जेंडर क्या होता है, उसके बाद नाउन के केसेस क्या होते हैं। काफ़ी टाइम लगने वाला है, लेकिन एक बार पढ़ना है। इसके बाद ज़िंदगी में कभी भी नाउन को आपको पढ़ने की, किसी भी एग्ज़ाम में गलत करने की नौबत नहीं आएगी। कभी आपको नाउन दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको अटेंटिवली कॉन्सेंट्रेट होकर के, डेडिकेट होकर के एक बात को सुनना है, लिखना है, रिवाइज करना है, और जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएं उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। कोई भी डाउट हो, आप मेरे स्टूडेंट्स हैं, कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछेंगे। 8685013168 पर कमेंट करके आप पूछ सकते हैं किसी भी समय पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा सिर्फ मोटिव है बच्चे को सिखाना, बच्चे को डिटेल से पढ़ाना, बेसिक से एडवांस तक नॉलेज देना। वो इंग्लिश में अपने आप को बार बार ये ना कहे मेरी इंग्लिश कमज़ोर है, मुझे इंग्लिश से डर लगता है, मैं इंग्लिश के क्वेश्चंस को ठीक नहीं कर पाता हूँ। ये बातें सुन करके मैं बहुत बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुका हूँ। इसी कारण से ये इंग्लिश स्पेशल बैच सभी स्टूडेंट्स के लिए, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के हिसाब से लॉन्च किया गया है, ताकि आपको बार बार ये कहने की ज़रूरत ना पड़े सर मेरी इंग्लिश कमज़ोर है। अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है, अगर आप भी इंग्लिश से डरते हैं, अगर आपका भी बेसिक कमज़ोर है, आप भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो आज ही ये बैच आप परचेज कर सकते हैं, इस बैच में एनरोल हो सकते हैं। लीसो ऐप को इंस्टॉल करें, अच्छे से वहाँ पर वीडियोज़ को डेली देखें, फिर बताना जब ये कोर्स कंप्लीट होगा, क्या इंग्लिश कमज़ोर है, क्या इंग्लिश से डर लगता है, क्या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसी टॉपिक को नहीं पहचान पाते हो, किसी भी टॉपिक के क्वेश्चंस को ठीक नहीं कर पाते हो, फिर बताना ये बातें। क्या वोकैबुलरी में कम इंटरेस्ट है, क्या वोकैब कमज़ोर है, बिल्कुल एक का एक बात को हम जानेंगे, कोई समस्या नहीं होगी। राजेंद्र सर आप ऑफलाइन भी पढ़ाते हो? बिल्कुल पढ़ाता हूँ, एक एकेडमी का नाम है, बहुत बड़ी, बिल्कुल एक ब्रांड है अपने आप में, लेकिन नाम नहीं लेना चाहूँगा प्यारे बच्चे, वहाँ पर मैं पढ़ाता हूँ। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, डाउट या क्वेश्चन है तो आप बताएं मुझे, अदरवाइज कल मिलते हैं। आज सिर्फ जो पढ़ाया उतना ही रिवाइज करें। नाउन की डेफिनेशन क्या होती है, नाउन को पहचाना कैसे जाता है, और कल जानेंगे नाउन के टाइप्स क्या होते हैं। एक का एक टाइप को बड़े अच्छे से हम सीखने जा रहे हैं। धर्मेंद्र गहलोत कोर्स कितने दिन में कंप्लीट होगा? 2 से 3 महीने में कंप्लीट होगा भाई, ठीक है। डेली क्लासेज होंगे मंडे टू फ्राइडे। आज के लिए इतना ही। टाइम क्या रहेगा क्लास का? 2-2 घंटे रहेगा। अभी कुछ दिन 2-4 दिन तो आपका 1 घंटे रहने वाला है, उसके बाद 2-2 घंटे का टाइम रहेगा डेली आपका, ठीक है। उसमें ग्रामर और वोकैब दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक्स एवरीवन माय डियर स्टूडेंट्स। सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं अनुज यहाँ नहीं पढ़ाता बच्चे मैं, ठीक है, दूसरी एकेडमी है हिसार में ही। फीस बहुत कम है भाई, फीस कोई ज़्यादा नहीं है। बच्चे फीस के लिए पूछ रहे हैं, 199 रुपीज़ फीस है। सिर्फ 1000 स्टूडेंट्स के लिए 199 फीस है। उसके बाद 249 हो जाएगी ये, तो आप एनरोल कर सकते हैं। आज पेमेंट लिंक एक्टिवेट हो चुका है। लीसो ऐप को इंस्टॉल करें, आज ही बैच को परचेज करें और इंग्लिश को बेहतर तरीके से सीखने की शुरुआत करें। आज के लिए इतना ही। थैंक्स डियर स्टूडेंट्स।